हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, वो दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों को मापिए। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। आपको जितना लंबाई का मन हो उतना लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसके बाद इस पे एक यहाँ पे ये रेखा ले लिए हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए अंकित कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पे 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखा लेते हैं। तो सबसे पहले स्केल पर नाप लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। इसको ए से काट लेते हैं, ए से इसको काटते हैं और यहाँ पे इसका नाम देते हैं बी। ये जो ए बी है ये है 7.6 सेंटीमीटर। इसी को बांटना है हमें 5:8 में। तो इसको विभाजित करने का 2 तरीका हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं और आप उसको देख लीजिएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखाखंड ले लिए, यहाँ पे एक छोटा सा चाप लेते हैं और ए से इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से मिला देते हैं दोनों को। ये आप देखते होंगे स्पष्ट। उतना ही बड़ा चाप लेते हैं और बी से नीचे की ओर ऐसे घुमा देते हैं। अब इस चाप की लंबाई को माप लेते हैं, ये कितना है। तो माप लिए इसका लंबाई, उतना ही यहाँ पे इस बिंदु से काट लेते हैं। यहाँ पे काट लिए। अब क्या करते हैं, बी से मिलाते हुए इसे आगे की ओर बढ़ा देते हैं। एकदम सही तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो बड़ा सा ही ले लेते हैं, बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, चूँकि इसे 5:8 में विभाजित करना है तो एक छोटा सा चाप लीजिए और इस पे 5 यहाँ पे 5 बराबर खंड काट लेते हैं। 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इधर से भी 8 खंड में इसको काटना है, उतना ही बड़ा। 1, 2, 3, 4। अब ये 8 नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि 8 भाग इस पे आता है या नहीं। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। ये माप सही, हाँ सही है। 5, 6, 7 और 8। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप इसमें छोटा सा यदि चाप लेंगे तो इस प्रकार का कठिनाई नहीं आएगा। अब इसका नाम रख देते हैं सबका। यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 और इधर ले लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 बराबर स्केल। अब क्या करते हैं, A5 को B8 से मिला देते हैं इस प्रकार से स्केल रख के, और इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। आपको कठिनाई नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये जो चाप लिए हैं ये खंड, ये छोटा छोटा ले लेना, छोटा छोटा ले लीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं ए बी पे ये काट रहा है बिंदु सी पे। तो यही हमारा अभिष्ट अनुपात आ गया, ए सी अनुपात सी बी बराबर ये हो जाएगा 5:8। चेक करेंगे कि ये पूरा होता है या नहीं।
तो AC को माप लेते हैं, AC का माप, और AC का जो माप आ रहा है यहाँ पे आप इसको चेक करने के लिए लिख सकते हैं AC बराबर, इसका तरीका हम आपको पीछे भी बताए थे, 8 5 हो गया 13 गुना इसका लंबाई है 7.6, 7.6, इसको काटेंगे 13 से तो हो जाएगा 0.6, ये अप्रॉक्स लिखे हैं, ये हो जाएगा 6 25 30, अप्रॉक्स 3 cm के आसपास होना चाहिए। ये हो गया अप्रॉक्स 3 cm के आसपास। अब इसको चेक करते हैं AC को, AC जो है वो लगभग 3 cm के आसपास है, 3 cm से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार से यदि आप रचना बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजा वाला एक त्रिभुज बनाते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रेखा पहले खींच लेते हैं और इस पे कहीं भी एक पॉइंट A ले लेते हैं और सबसे बड़ी भुजा ही इस पे खींच लेते हैं जो है 6 सेंटीमीटर। तो A से यहाँ से 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और A से इसको काट लेते हैं, इसका नाम देते हैं BAB, हो गया 6 सेंटीमीटर। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो फिर 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 4 सेंटीमीटर। A से 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर घुमा लेते हैं एक चाप, और फिर B से 5 सेंटीमीटर का एक चाप घुमाना है तो 5 नाप लेते हैं, और यहाँ पे B से 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया और इसका नाम लिखते हैं C। C को A और B से मिला देते हैं, C को क्या करना है, A और B से मिला देना है, तो इससे एक त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। इसको क्या करते हैं, C से मिला दिए और B को भी क्या करते हैं, C से मिला देते हैं। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब आगे क्वेश्चन में कहता है इसकी जो भुजाएं हैं इसके संगत भुजाओं का 2/3 गुना वाला एक त्रिभुज की रचना करना है। तो उसके लिए A से एक न्यून कोण लेकर इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं। 2/3 है यानी कि 3 बड़ा है, तो इस पे 3 चाप ले लेते हैं। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, AX दे देते हैं, और इस पे 3 चाप लेते हैं यानी कि 3 बराबर खंड इस पे लेते हैं, 2 और ये हो गया 3। नाम देते हैं इसका A1, A2 और A3। अब क्या करते हैं, B को A3 से मिला देते हैं। B को क्या करना है, A3 से मिला देना है। अब इसको मिला देते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2/3 गुना। 2/3 का मतलब होता है कि वो जो त्रिभुज है उसके भुजाओं से छोटा ही होगा। हर अगर बड़ा हो और अंश छोटा हो तो किसी भी संख्या को उससे गुना करने पर मान छोटा हो जाता है। तो ये जो त्रिभुज अभी है इससे छोटा ही त्रिभुज होगा। तो A3 से क्या करते हैं, एक छोटा सा चाप लेकर इस दोनों रेखा खंडों को मिला देते हैं। चूँकि 2/3 है तो A2 से लेंगे, अगर 1:3 रहता तो A1 से लेते, लेकिन यहाँ पे है 2:3 तो A2 से ले लिए। अब ये जो चाप है इसकी लंबाई को माप लेते हैं, इसकी लंबाई को माप लिए और उतना ही बड़ा यहाँ से काट लेते हैं। जिस बिंदु पे कटता है उससे A2 से मिला देते हैं। इसे क्या करना है, A2 से मिला देना है। A2 से इसको क्या किए, मिला दिए। अब यहाँ पे जो समांतर रेखा खींचे हैं सेम BC के समांतर भी एक रेखा खींचना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एक चाप ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं, और यहाँ जो कटान बिंदु है वहाँ से भी एक चाप लेके इसको बढ़ा देते हैं। इस चाप की लंबाई को
माप लेते हैं। चाप की लंबाई को हमने माप लिया, उतना ही बड़ा माप का इस पे एक काट लेते हैं। जहाँ पे कटता है उससे इस बिंदु से, अगर इसका नाम आप दे सकते हैं तो बी डैश देते हैं। तो बी डैश को इस कटान बिंदु से होकर आगे बढ़ाते हैं तो ये ए सी पर एक बिंदु पे कटता है, इसका नाम देते हैं सी डैश। यही जो त्रिभुज बना ए बी डैश सी डैश, ये जो पहला त्रिभुज दिया हुआ था ए बी सी, इसके भुजाओं का 2/3 भुजा वाला है। यदि इसको चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं, तो ए बी का जो माप दिया हुआ था वो था 6 cm। तो ए बी डैश का जो माप होना चाहिए उसका 2/3 गुना होना चाहिए। तो 2/3 गुने 6, 3 दूनी 6 बराबर 4 cm ये होना चाहिए। अब नाप कर चेक करते हैं कि कितना ये आता है। ये एग्जैक्ट 4 cm आ गया। अतः ये जो त्रिभुज बना ए बी डैश सी डैश, ये त्रिभुज जो है वो ए बी सी के समरूप होगा। यानी कि दोनों त्रिभुज जो है वो एक दूसरे के जैसा होगा, सिर्फ उसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप किसी दिए हुए त्रिभुज के संगत उसके समरूप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आगे आपको सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5 cm, 6 cm और 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। 2 नंबर क्वेश्चन में था 2/3 गुना, 3 नंबर क्वेश्चन में है 7/5 गुना। तो इसमें अंश बड़ा है और 2 नंबर में हर बड़ा था, तो दोनों के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर होगा। आप ध्यान से देखिए, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले वही करना है, बस एक रेखा ले लेना है और इस पे एक त्रिभुज का रचना करना है जिसका माप दिया है 5, 6 और 7। तो सबसे बड़ी भुजा जो है उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर इस पे हम नाप लेते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है वो हम 7 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम हो गया बी। ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। और 2 भुजा है 5 cm और 6 cm, तो 5 cm ले लेते हैं। ये हो गया 5 cm और दूसरी जो भुजाएं हैं वो है 6 cm, तो ये ले लिए 6 cm। इसको बी से मिला देते हैं, जहाँ कटा उसका नाम देते हैं सी। सी को ए और बी से बारी बारी से मिला देते हैं। जब इसको मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का रचना होता है, जो त्रिभुज होता है ए बी और सी। तो सबसे पहले इसको मिलाते हैं, ये एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया जो है ए बी सी। अब इस पे क्या करते हैं, ए से न्यून कोण लेते हुए एक अन्य रेखा खींच लेते हैं और इसका नाम कुछ भी ए एक्स दे देते हैं। चूँकि ये 7/5 है तो इस पे 7 बराबर चाप ले लेते हैं। 7 बराबर रेखाखंड में इसको बांधते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसका नाम देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। इसके संगत का रहा है यहाँ पे 7/5 गुना। तो बी को क्या करते हैं, A5 से मिला देते हैं। 7/5 गुना का मतलब हुआ कि इस ABC जो है इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, A5 से मिला देंगे। अब BA5 के समांतर एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक चाप ले लेते हैं और A7 से भी उतना ही बड़ा चाप ले लेते हैं। इसको माप लेते हैं। इस चाप की लंबाई को यहाँ पे क्या करते हैं, माप लेते हैं और उतना ही बड़ा यहाँ से काट लेते हैं। अब क्या करते हैं, A7 को इससे मिलाते हैं
जो ही A7 से मिलाते हैं तो A5B के समांतर एक रेखा का निर्माण होता है। अब क्या करना है, BC के समांतर, इसका नाम रख देते हैं B'। BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो उसके लिए भी एक चाप लेते हैं और इसको इस प्रकार से घुमा देते हैं। B से भी इसको घुमा देते हैं। ये चाप छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि दोनों चाप एक समान लेना है एक साथ। अब इसको माप लेते हैं और यहाँ से इसको काट देते हैं। जो ही काटते हैं तो कटान बिंदु और B' दोनों को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब देख रहे हैं AC पे ये कटता नहीं है तो AC को भी थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। जो ही AC को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो ये इस रेखा के साथ कट जाता है और इसका नाम देते हैं C'। यही अभिष्ट त्रिभुज होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे AB जो लिए थे वो था 7 cm, तो AB' जो होगा वो होगा इसका 7/5 गुना, 7 गुने 7/5 हो गया 49/5। ये लगभग 10 cm के आसपास होगा। तो AB को मापकर चेक करते हैं, AB' को मापते हैं और देखते हैं क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट है कि AB' जो है वो 10 cm के आसपास है। इसका मतलब हुआ कि हमने जो एक त्रिभुज का रचना किया जो ABC के समरूप है और उसका नाम है AB', तो इस प्रकार से आप दिए गए त्रिभुज से बड़ा और दिए गए त्रिभुज से छोटे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 क्वेश्चन है वो आप आसानी पूर्वक रचना करना सीख गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सारे छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला रचना लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।